हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड ऑन इकोसिस्टम। जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उसके ऊपर खरपतवार किस प्रकार के हानिकारक और लाभदायक प्रभाव डालते हैं। हानिकारक और लाभदायक, जो अपने लिए कई वीड जो होते हैं वो नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं और कई जो हैं वो लाभदायक डालते हैं। एक ही वीड हो सकता है एक कंडीशन के अंतर्गत अपने को नुकसान पहुंचाता है और दूसरी कंडीशन के अंतर्गत अपने को लाभ पहुंचाता है, ये भी हो सकता है। एक समान वीड है, वो एक स्थान या एक कंडीशन एक टाइम के अंतर्गत अपने को नुकसान पहुंचाता है और एक दूसरे स्थान पर वो अपने लिए लाभदायक हो सकता है। इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वीड का जो हार्मफुल इफेक्ट है वह क्या है। Of the total annual losses of agriculture produced from the various pests in India, weed account 45%, insect 30%। वीड से जो है अपनी एग्रीकल्चर को 45% तक की हानि हो जाती है। 30% इंसेक्ट से होती है, डिजीज से 20% और अदर जो फैक्टर है उनके द्वारा 5% हानि होती है। द लॉस ड्यू टू वीड डिपेंड ऑन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वीड के लॉस होने के चांसेस निर्भर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें टाइप्स ऑफ वीड, जो नुकसान पहुंचाते हैं वीड, वो उनमें है सबसे पहले टाइप्स ऑफ वीड। किस प्रकार का वीड है, किस प्रकार का खरपतवार है वह अपने को नुकसान पहुंचा रहा है और किस प्रकार का है वह अपने को बेनिफिशियल या लाभ पहुंचा रहा है। तो टाइप्स ऑफ वीड के अंतर्गत होता है कि एक ही फसल के अंतर्गत कई प्रकार के वीड हो सकते हैं। कई जो वीड होते हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, कुछ जो वीड हैं वो कम हानिकारक होते हैं। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ वीड इसको प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या है, सेविरिटी ऑफ वीड इन्फेस्टेशन, जो खरपतवारों का आक्रमण है अपनी फसल के ऊपर वो कितना सघन है, उनका घनत्व कितना ज़्यादा है। यदि खरपतवारों का घनत्व अपने फील्ड के अंतर्गत ज़्यादा है तो उससे अपनी फसल को ज़्यादा नुकसान होता है और कम है तो उससे अपने को कम नुकसान होता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, दूसरा सेविरिटी ऑफ इन्फेस्टेशंस, जो वीड का आक्रमण करने की जो सघनता है वह कितनी है। नंबर 3 बात करते हैं अपन ड्यूरेशन ऑफ इन्फेस्टेशन। जो खरपतवार है वो अपने फील्ड के अंतर्गत आक्रमण कर रहे हैं या जो खरपतवार उग रहे हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन, जिनका लाइफ साइकिल कम अवधि का होता है, और कम अवधि वाले जो खरपतवार होते हैं उनका अपने को कम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं या उनमें बार बार रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैपेसिटी पाई जाती है। तो अपन उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं और वो पुनः अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आगे की बात करते हैं अपन कम्पिटेटिव एबिलिटी ऑफ द क्रॉप प्लांट विथ वीड्स। जो अपनी फसल के पौधे हैं, अपनी फसल के पौधे हैं वह खरपतवार के पौधों से कितना compete कर पाते हैं, प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं, उनसे कितना जो है मुकाबला कर पाते हैं। यह भी क्या है, एक वीड इन्फेस्टेशन जो लॉस है उसको कम और अधिक करने के अंतर्गत सहायता पहुंचाता है। अगला है क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु दशाएं, विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड वीड। अपने जो एरिया है या फील्ड है, जिस एरिया के अंतर्गत वीड पाया जाता है या फसल अपन उगाते हैं, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। वह क्लाइमेटिक कंडीशन अपनी फसल के लिए सूटेबल है या खरपतवार के लिए सूटेबल है। यदि फसल के लिए सूटेबल है तो अपनी फसल क्या होती है, अच्छी होती है, और यदि खरपतवार के लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु दशाएं उपयुक्त है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अपनी फसलें कमज़ोर होती है और खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। नंबर 1 बात करते हैं अपन वीड का जो लॉस होता है वो क्या क्या अपने को लॉस होता है। तो सबसे पहले बात करें वीड मेंस इन एग्रीकल्चर, खरपतवारों का कृषि पर हानिकारक, कृषि में हानिकारक प्रभाव।
कृषि पर क्या प्रभाव डाल देते हैं खरपतवार? रिड्यूस द क्रॉप यील्ड हैज द डायरेक्ट कोरिलेशन विथ वीड कंपटीशन। जितना ज़्यादा खरपतवारों का कंपटीशन होगा फसल के अंतर्गत, उतना ही ज़्यादा वह क्या करेगी, उसकी यील्ड कम होगी। जितना ज़्यादा खरपतवारों का प्रकोप अपनी फसल के अंतर्गत होगा, उतनी ही उसकी यील्ड कम होगी। डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है, डायरेक्ट इसका संबंध पाया जाता है। वीड कम्पीट फॉर वाटर। वीड क्या करते हैं? वीड कम्पीट फॉर वाटर, लाइट, न्यूट्रेंट एंड स्पेस। जो खरपतवार के पौधे हैं वह अपनी फसल के पौधों के लिए किन किन कारकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? सबसे पहले उसका आता है वाटर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यील्ड कम क्यों होती है? वो कुछ न कुछ करते हैं इसलिए कम होती है। हो सकता है कि जो फसल के प्लांट जिन फैक्टर के द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं, उन्हीं ही फैक्टर्स को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उन्हीं फैक्टर के द्वारा वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फसल के पौधे के लिए जो फैक्टर होते हैं पूरे वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और फसल की जो यील्ड है अल्टीमेटली वो अंतिम रूप से जो फसल की यील्ड है वह डाउन चली जाती है। तो किन किन फैक्टर्स के लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं खरपतवार के पौधे? सबसे पहले वाटर के लिए, दूसरा लाइट, प्रकाश के लिए, तीसरा न्यूट्रेंट, खनिज लवणों के लिए, और चौथा जो है स्थान के लिए खरपतवार के पौधे फसल के पौधों से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे बात करते हैं अपन, वीड कम्पीट फॉर वाटर इन ड्राई लैंड एंड फॉर न्यूट्रेंट इन इरीगेटेड क्रॉप्स। यदि अपन ड्राई लैंड एरिया की बात करते हैं तो ड्राई लैंड एरिया के अंतर्गत मोस्टली जो वीड होते हैं वह क्या होते हैं, मृदवीड प्रकार के होते हैं। और ड्राई लैंड एरिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वीड जो है वो वाटर के लिए, सोइल मॉइस्चर के लिए फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे बात करते हैं अपन, यदि क्रॉप अपनी इरीगेटेड है तो क्या करेंगे? फॉर न्यूट्रेंट इन इरीगेटेड क्रॉप्स। यदि अपनी फसल इरीगेटेड एरिया के अंतर्गत है, सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत यदि अपन फसल ले रहे हैं तो वहाँ पे भी वाटर तो जो है वो अवेलेबल रहेगा, दोनों के लिए मॉइस्चर क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। लेकिन उस कंडीशन के अंतर्गत वो क्या करते हैं, वाटर के लिए कंपटीशन न करके वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे क्या है, इट इंड्यूस द रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शंस एफिशिएंसी एंड इरोजन ऑफ क्रॉप क्वालिटी। जो फसल की जो गुणवत्ता होती है, फसल की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी जो फसल की गुणवत्ता होती है, फसल गुणवत्ता को क्या करते हैं, खरपतवार कम कर देते हैं। फसल की जो गुणवत्ता होती है उसको खरपतवार कम कर देते हैं। आगे, हार्वेस्ट में बी डिफिकल्ट व्हेन द फील्ड इज इन्वेड विथ वाइल्ड सनफ्लावर। कुछ फसलों के अंतर्गत खरपतवार क्या करते हैं, उनकी कटाई के दौरान समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं? हार्वेस्ट डिफिकल्ट होता है, वाइल्ड सनफ्लावर, कार्थेमस ऑक्सीकेंथा, कनाडा थिस्टेल, सिर्सियम आर्वेंसिस, कोकलब्रग जो जेंथेनियम स्ट्रेमेरियम, ये जो खरपतवार हैं ये यदि अपने पसले वाले पौधे फील्ड के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं तो फसलों की जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है उस समय बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। द वीड एट हार्वेस्ट में बी इंक्रीज एक्सेसिव वियर एंड टीयर of the farm machine and thereby increase the cost of production to separate the weed seed from the grain and other farm produce। यदि वीड के सीड अपन हार्वेस्ट कर रहे हैं, वीड यदि हार्वेस्ट कर रहे हैं अपन फसल को, उस समय यदि वीड खेत के अंतर्गत है तो वो अपनी जो मशीनरी है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हार्वेस्ट करने वाले जो यंत्र है उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वियर एंड टीयर का मतलब होता है उनमें घिसावट उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा है आगे प्रोडक्शन अपना हो गया, उसके बाद में अपने को हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग करनी होती है। तो थ्रेसिंग के अंतर्गत यदि उस समय वीड अपनी हार्वेस्टिंग वाली जो फसल है उसके अंतर्गत होते हैं तो ग्रेन के जो
जो अपनी फसल के जो सीड हैं और खरपतवार के सीड हैं उनको सेपरेट करने के अंतर्गत अपने को बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता होती है या बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा लेबर होने के कारण उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सेपरेट करने के लिए वीड के जो सीड हैं उनको अपने फसल के जो सीड हैं उनसे अलग करने के लिए अपने को काफ़ी अधिक मजदूरी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इरोजन द क्रॉप क्वालिटी, फसल की जो गुणवत्ता है उसमें क्या कर देते हैं? ह्रास कर देते हैं, इरोजन। या लिख दो इसको फसल गुणवत्ता में कमी। फसल गुणवत्ता में कमी। वीड में रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इन मैनी वे, बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं उनके द्वारा वीड क्या करते हैं अपन फार्म प्रोड्यूस जो हैं, जो फार्म के उत्पाद हैं उनके अंतर्गत कमी कर देते हैं। इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वीड में काजेज सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस एंड फोर्स द फूड ग्रेन टू श्रिंक वेल। जो अपने ड्राईलैंड एरिया है उन एरिया के अंतर्गत वीड जो है वो मॉइस्चर के लिए फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। मॉइस्चर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी जो फसल के पौधे हैं उनको प्रॉपर वे के अंतर्गत वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, और जो प्रॉपर वाटर उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है तो जो फसल के जो दाने हैं वो पकाव के समय क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। उनका वो वेट नहीं होता है जो यदि उनको संपूर्ण मॉइस्चर के अंतर्गत अवेलेबल उनका जो वेट होता है उससे क्या होता है? डिक्रीज चला जाता है उनका वेट, क्योंकि दाने सिकुड़ जाते हैं। आगे है द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फलों के अंतर्गत क्या कर देते हैं? डिस्कलरेशन, डिस्कलर्ड, उनका जो कलर होता है वो क्या करते हैं? उनको रिड्यूस कर देते हैं। वीड जो है उनके कलर को रिड्यूस कर देते हैं। और फल और वेजिटेबल के लिए सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता की बात करें तो उनका जो कलर होता है वह होता है। यदि अपन बिना कलर वाले फलों को और कलर वाले फलों को मार्केट की प्राइस देखें तो कलर वाले फल अपने मार्केटिंग जो प्राइस होती है वो हाई होती है, चाहे अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है वह चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या करते हैं? इसको डिस्कलर्ड कर देते हैं। आगे है कंटेमिनेशन ऑफ फूड ग्रेन विथ द पॉइजनियस वीड सीड फेड टू लो प्राइस। वीड के जो सीड होते हैं वो अपन ने जो खाद्य फसलें होती है उनके अंतर्गत चले जाते हैं और अपने को पॉइजनियस विषैला जो प्रभाव है वो उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विषैले प्रभाव या उनकी जो खरपतवार के जो बीज होते हैं फसल के बीजों के अंतर्गत, तो वो उनकी क्या कर देते हैं? मार्केटिंग प्राइस को लो कर देते हैं। आगे है फाउंडेशन एंड सर्टिफिकेट सीड इज रिजेक्टेड इफ वीड सीड इज एक्सेस 2%। यदि फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड के अंतर्गत 2% से ज़्यादा खरपतवारों के बीज होते हैं तो वो उनकी जो सर्टिफिकेशन होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड आल्सो द मार्केट वैल्यू इज रिड्यूस, और उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या होती है? कम चली जाती है। द क्वालिटी ऑफ द शुगर कैन क्रॉप इज आल्सो रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पैरासाइटिक वीड स्ट्राइगा लिटूरा। यदि शुगर कैन के अंतर्गत पैरासाइटिक वीड स्ट्राइगा लिटूरा पाया जाता है तो शुगर कैन के अंतर्गत जो जूस की क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे बात करते हैं अपन वेयर एज द लीव ऑफ द लोरेंथस डेंड्रो फतोई फाल्केट इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ टी। यदि चाय के बागानों के अंतर्गत लोरेंथस स्पीसीज पाई जाती है या उसकी लीव पाई जाती है तो वो चाय की क्वालिटी को क्या कर देती है? कम कर देती है, कमी कर देती है उसके अंतर्गत। आगे लीव द मिकीनिया माइक्रेंथा
क्रिएट द प्रॉब्लम इन टी प्लांटेशन। मिकिनिया माइग्रेंथा जो है वो टी के प्लांटेशन के अंतर्गत प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। इन कॉटन द ड्राई वीड फ्रेगमेंट्स एडहेर टू द लिंट एंड हिंडर इट्स स्पायरिंग प्रोसेस। यदि कॉटन के फील्ड के अंतर्गत अपने कॉटन का जो फील्ड है वहाँ पे यदि खरपतवार पाए जाते हैं तो जो कॉटन का जो लिंट होता है उसके अंतर्गत जो ड्राई सीड के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, लिंट के अंतर्गत चले जाते हैं और जो रेशा होता है उसमें खरपतवारों के जो टुकड़े हैं वो आ जाने के कारण उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। इन इंडिया कोकल ब्रग जेंथेनियम स्ट्रेमेरियम रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वूल इन शीप। इंडिया के अंतर्गत कोकल ब्रग जो नाम का खरपतवार है वह यदि अपन शिप की जो चराई करते हैं, भेड़ों को यदि चराते हैं उनसे इन्फेक्टेड फील्ड के अंतर्गत, तो उसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं और वो कांटे क्या होते हैं, भेड़ की जो ऊन होती है उसमें चले जाते हैं। एक बार उनके कांटे भेड़ की जो ऊन है उससे चिपक जाने के बाद उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है और यदि बिना अलग करे अपन को उस ऊन को बेचते हैं तो अपने को वो प्राइस नहीं मिल पाती है, इसलिए उसकी या तो मार्केट प्राइस कम हो जाती है या अपन उनको अलग करते हैं तो उनकी अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा चली जाती है। ऑयल क्वालिटी ऑफ द मिंट वाज इम्पेयर्ड द सिर्सियम आर्वेंसिस। यदि सिर्सियम आर्वेंसिस के बीज जो है वो मिंट के अंतर्गत पाए जाते हैं तो वो उसकी ऑयल की जो गुणवत्ता होती है उसको कम कर देते हैं। वीड मेंस इन एनिमल हजबेंड्री। पशुपालन जो है उस पर खरपतवारों के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। मिल्क गिव ओड स्मेल वेहन एनिमल फूडर क्रॉप आर मिक्स्ड विथ वाइल्ड ऑनियन। जंगली प्याज, वाइल्ड गार्लिक जंगली लहसुन, चिकोरियम एंटाइवस, आर्जीमोन मैक्सिकाना। यदि ये वीड यदि उन फसलों के अंतर्गत पाए जाते हैं जिनका अपन फूडर के रूप में, चारे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उन फसलों के अंतर्गत वाइल्ड ऑनियन पाई जाती है, वाइल्ड गार्लिक पाया जाता है, चिकोरियम एंटाइपस पाया जाता है और आर्जीमोन मैक्सिकाना जैसे वीड पाए जाते हैं, तो ये जो फोरेज क्रॉप होती है वो अपने जो एनिमल खाते हैं, एनिमल के खाने के कारण उनके डाइजेशन सिस्टम में जाता है और जो दूध होता है उनकी जो स्मेल है, दूध की जो स्मेल है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसमें गंध पैदा कर देते हैं और गंध के कारण जो दूध होता है वो पीने लायक नहीं रहता है। आगे है सर्टेन वीड काजेज सिकनेस एंड डेथ ऑफ द एनिमल। कुछ जो वीड है, काफ़ी या कुछ जो वीड हैं वो क्या करते हैं, सिकनेस, त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न कर देते हैं पशुओं के अंतर्गत। और यदि कुछ जो वीड है उनको खाते हैं तो पशुओं की क्या होती है, डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एल्केलॉइड्स, उनके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत या तो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं या टेनिन पाया जाता है, ऑक्जिलेट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोसाइड पाया जाता है और नाइट्रेट्स जैसे सब्सटेंस वीड के अंतर्गत पाए जाने के कारण या तो उनमें रोग उत्पन्न करते हैं या उनकी मृत्यु कर देते हैं। डेथ ऑफ द हर्ड्स ऑफ शीप अकर ड्यू टू द हाई ऑक्जिलेट कंटेंट ऑफ हेलोगेटोन ग्लोमीटेरस। यदि ये वीड पाया जाता है तो जो अपना भेड़ों का जो हर्ड होता है, झुंड होता है, तो पूरा का पूरा झुंड जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इट इज़ डोमिनेंट वीड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। और यह जो वीड है वह कहाँ पाया जाता है, एरिड और सेमी एरिड जोन के अंतर्गत पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो भेड़ों की संख्या होती है वो भी कहाँ पाई जाती है, एरिड और सेमी एरिड जोन के अंतर्गत पाई जाती है। आगे है पंचर वाइन ट्राइबलस टेरेस्टस इज ए वीड ऑफ ड्राई लैंड इंड्यूस द एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड शिप light in sheep and puncture of the animal skin। यदि ट्राइबलस टेरेस्टस जो भाकड़ी होती है
भाखड़ी क्या है? एक शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाला खरपतवार है, और यदि ये भाखड़ी पाई जाती है तो ये क्या करती है? एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, लाइट के प्रति क्या होती है? सुग्राहीता पैदा कर देती है पेड़ों के अंतर्गत। दूसरा क्या करती है? पंचर द एनिमल स्किन, या उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उनके अंतर्गत चुभ जाती है, छेद उत्पन्न कर देती है। आगे है वीड एज ए अल्टरनेट होस्ट ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज। खरपतवार जो है अपनी फसलों के अंतर्गत पाए जाने वाले रोग और कीटों का अल्टरनेटिव होस्ट होता है, एकांतरण प्रपोषी होता है। जिस समय अपनी जो फसल होती है वो फील्ड के अंतर्गत नहीं होती है, उस समय खरपतवार यदि फील्ड के अंतर्गत पाए जाते हैं तो उनके जो फसल को खाने वाले कीट और जो डिजीज होती है वो एक अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में खरपतवारों के पौधे के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे अपन फसल बोते हैं वो अगले साल उसी के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें इन द राइस क्रॉप इक्वाइनोक्लेवा एंड पेनिकम एक्ट एज ए अल्टरनेटिव होस्ट फॉर स्टीम बोरर। जो राइस के अंतर्गत स्टीम बोरर जो पेस्ट लगता है उसका जो अल्टरनेटिव होस्ट होता है वह है इक्वाइनोक्लेवा स्पीसीज, राइस के अंतर्गत पाई जाने वाली एक खरपतवार, या क्या है? पेनिकम। वेहर एज इन द मेज, मेज की बात करें अपन मक्का की, तो इसके अंतर्गत चिनोपोडियम एल्बम क्या है? एक्ट एज ए अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ स्टाल्क बोरर एंड बीटल्स कटवर्म इन केस ऑफ टोमेटो। मेज के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें मेज में स्टालबोर्ग नामक एक पेस्ट लगता है जो तने के क्या करते हैं? खा जाता है। तो इस पेस्ट का जो अल्टरनेटिव होस्ट होता है वह क्या है? चिनोपोडियम एल्बम है, अपना जो बथुआ है। बथुआ क्या है? एक अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में काम करता है। जिस समय मेज के प्लांट खेत के अंतर्गत नहीं होते हैं उस समय बथुआ जो है फील्ड के अंतर्गत पाया जाता है, तो वो इस पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे अपन मेज बोएंगे और मेज को खा जाएगा। बीटल्स एंड कटवर्म इन केस ऑफ टोमेटो। टोमेटो का यदि फील्ड है तो उनमें बीटल्स और कटवर्म जैसे पेस्ट जो है उनका अटैक अधिक होता है, और इनका अल्टरनेटिव होस्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कहाँ पाए जाते हैं? बथुआ के ऊपर पाया जाता है। क्रोटोलेरिया स्पीसीज एक्ट एज ए मेन होस्ट फॉर हेयरी कैटरपिलर। जो क्रोटोलेरिया स्पीसीज जो वीड है, क्रोटोलेरिया स्पीसीज के जो वीड है वह है एक अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? हेयरी कैटरपिलर विच अफेक्ट द कास्टर क्रॉप, जो अपनी अरंडी की जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। हेयरी कैटरपिलर जो इंसेक्ट है वह है अरंडी की फसल को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, और इसके लिए जो क्रोटोलेरिया स्पीसीज है वह रेस्पॉन्सिबल है अल्टरनेटिव होस्ट के लिए। आगे बात करते हैं अपन डिजीज। वाइल्ड मस्टर्ड एज ए अल्टरनेटिव होस्ट फॉर क्लब रोट ब्लैक लेग अलोंग विथ द कैबेज। जो वाइल्ड मस्टर्ड जो जंगली सरसों है वह एक अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में काम करती है। किसके लिए? क्लब रोट और ब्लैक रेट। ये जो है बीमारी लगती है किसमें? कैबेज, गोभी और फूल गोभी के अंतर्गत, पत्ता गोभी और फूल गोभी के अंतर्गत जो बीमारी लगती है क्लब रोट, उसके लिए वाइल्ड मस्टर्ड क्या है? जंगली जो सरसों है वह रेस्पॉन्सिबल है। एंड फॉर स्टीम रस्ट वाइल्ड ओक एज ए अल्टरनेटिव होस्ट विच इज ए मेजर डिजीज ऑफ वीट। वीट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मेजर डिजीज पाई जाती है स्टीम रस्ट, और स्टीम रस्ट जो वीट के अंतर्गत डिजीज पाई जाती है उसका अल्टरनेटिव होस्ट होता है जंगली जई। क्या होता है? जंगली जई। आगे बात करते हैं रिडक्शन द लैंड वैल्यू। जो अपनी भूमि की जो मूल्य होता है उसको कमी कर देते हैं। भूमि का जो मूल्य होता है उसमें वीड क्या करते हैं? गिरावट पैदा कर देते हैं। लैंड इज अनसुटेबल फॉर इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन व्हेन लैंड इन्फेस्टेशन विथ साइप्रस रोटेंडस, मोथा, साइनिडोन डेक्टाइलोन एंड
1000 of hectare of cultivable area in rice growing region of India not begun regularly cultivated due to the severe infestations of nut grass, cypress, rotundus and other perennial grasses। जो लैंड है उसके अंतर्गत यदि वीड पाए जाते हैं तो वो अपनी फसल के लिए सूटेबल नहीं होती है, अनसूटेबल हो जाती है, अनसूटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और इस प्रकार के वीड जो हैं वो कौन से हैं? साइप्रस रोटेंडस है या साइनेडोन डेक्टाइलोन है। यदि अपन राइस की कल्टीवेशन करते हैं और उस फील्ड के अंतर्गत नट ग्रास या पेरेनियल जो वीड होते हैं वो पाए जाते हैं तो फसल की जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं, और फसल वैल्यू कम ही होने के कारण जो है जनता का या जो किसान होता है उसका फील्ड की ओर ध्यान जो होता है कम रहता है। वीड मेंस इन ह्यूमन हेल्थ, जो मानव का जो स्वास्थ्य है उसमें क्या हानिकारक प्रभाव डालता है वीड? Wheat flour contaminated with seed of cocklebur give the bitter taste to the bread and irritate the gastric traits of the consumer। वीड के सीड के अंतर्गत या वीड का जो अपना गेहूं का जो आटा है उसके अंतर्गत कोकलब्रग नाम का जो खरपतवार है उसके सीड मिक्स हो जाने के कारण और उसका जो आटे के साथ पिस जाने के कारण जो है खाने वाले के अंतर्गत या तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा करता है या उनका जो ब्रेड होता है वो बीटर टेस्ट हो जाता है, उनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। When the Mexican poppy seeds Argemone mexicana crushed with the mustard seed caused the death and blindness of the people। यदि अपन जो सरसों का तेल निकालते हैं और सरसों के तेल के अंतर्गत मैक्सिकन पॉपी आर्जिमोन मैक्सिकाना पाई जाती है तो इसके साथ उसके सीड क्रिस्ट हो जाने के कारण क्या होता है, या तो वो मनुष्य की ब्लाइंडनेस अंधापन उत्पन्न करता है या वो उनकी मृत्यु उत्पन्न कर देता है या उनको मार देता है मनुष्य को। वीड मेंस टू एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो अपना जलीय तंत्र है उसमें खरपतवार क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। एक्वाटिक वीड मेक द appearance of water bodies repulsive and decline their recreational value। जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंतर्गत यदि एक्वाटिक जलीय खरपतवार पाए जाते हैं तो उनकी जो जलीय गुणवत्ता होती है उसमें कमी उत्पन्न कर देते हैं। वीड हिंडर द नेविगेशन फिशिंग and slow down the flow in the irrigation canal। aquatic weed upon decomposition emit offensive odors and pollute the drinking water bodies। यदि वाटर बॉडीज के अंतर्गत क्या कहते हैं अपन वीड पाए जाते हैं, द वीड हिंडर द नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता। यदि समुद्रों के अंतर्गत जल पाए जाते हैं और समुद्रों से यदि यातायात अपन कर रहे हैं तो नेविगेशन जो रास्ता होता है उसको क्या कर देते हैं, चौक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और अपने को सही रास्ते का मालूम नहीं चलता है वीडों के कारण। आगे क्या कहते हैं, फिश एंड स्लो डाउन द फ्लोइंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, जो अपन मछली पालन करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यदि इरिगेशन कैनाल के अंतर्गत सिंचाई की जो नहरें हैं वहाँ पे वीड पाए जाते हैं तो वो उनको ब्लॉक कर देते हैं और प्रॉपर वे के अंतर्गत वाटर का फ्लो नहीं हो पाता है। एक्वाटिक वीड डिकम्पोजिशन, यदि जलीय खरपतवार डिकम्पोजिशन उनके साथ अपघटित हो जाते हैं, जलीय खरपतवार जल के अंतर्गत अपघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऑफेंसिव अडर, एक गंध उत्पन्न कर देते हैं जिससे वाटर पीने लायक नहीं होता है और प्रदूषित हो जाता है। आगे है लिमिट चॉइस ऑफ क्रॉप्स। खरपतवार क्या करते हैं, जो फसलों का अपन चयन करते हैं उसके अंतर्गत कुछ सीमाएं लगा देते हैं कि खरपतवारों का यदि फील्ड के अंतर्गत प्रकोप है तो अपन हर प्रकार की फसल फील्ड के अंतर्गत नहीं उगा सकते हैं। कुछ सिलेक्टिव अपने को फसलों का चयन करना पड़ेगा कि यही फसल अपन उगा सकते हैं जो खरपतवार से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। तो इस प्रकार से जो अपन
फसलें ले रहे हैं उनके अंतर्गत भी क्या करती है, ये लिमिटेशन पैदा कर देते हैं खरपतवार। क्रॉप्स डिफर इन देयर एबिलिटी टू compete विथ वीड, जो हर प्रकार की जो अलग अलग जो फसलें होती है तो वो उनकी खरपतवारों से मुकाबला करने की जो क्षमता होती है वह भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन मैनी इंस्टेंसेज द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वीड इन द फील्ड लिमिट द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन। यदि खरपतवार यदि फील्ड के अंतर्गत पाए जाते हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत किसान को फसलों उगाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। हेवी वीड इन्फेस्टेशन रेंडर सम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप, जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो अपन हर खेत के अंतर्गत ग्रो नहीं कर सकते यदि खरपतवारों का प्रकोप है तो। पर्टिकुलरली पल्सेज, जिस प्रकार से दालें हैं उनकी मार्केटिंग जो प्राइस होती है वो हाई होती है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो गेहूं और जौ जैसी फसलें हैं उनसे ज़्यादा मार्केटिंग प्राइस दालों की होती है, और उस फील्ड के अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में खरपतवारों का प्रकोप है तो अपन दाल जैसी फसलें नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि दालें जो होती है वो छोटी होती है और छोटी होने के कारण खरपतवार के पौधे उनसे ऊपर आकर के छाया उत्पन्न कर देते हैं, शेडिंग इफेक्ट डालते हैं। छाया उत्पन्न करने के कारण प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाने के कारण या स्पेस नहीं मिल पाने के कारण फसल का उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। पर्टिकुलरली पल्सेज। दूसरा वेजिटेबल, सब्जियां अपन उस खेत के अंतर्गत ग्रो नहीं कर सकते। कॉटन, कपास ग्रो नहीं कर सकते। जूट एंड फोरेज क्रॉप्स अनसुटेबल और लेस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कॉटन, जूट और फोरेज क्रॉप चारे वाली फसलें चारे जैसी फसलें अपन फील्ड के अंतर्गत ग्रो नहीं कर सकते हैं, और ग्रो भी करते हैं तो वो लेस सुटेबल होती है, कम उपयोगी होती है। आगे है बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड और इकोनॉमिक यूजेज ऑफ वीड। खरपतवारों के लाभदायक प्रभाव या आर्थिक जो उपयोग है वो। सेवेरल वीड हैव बीन पुट सर्टेन इकोनॉमिक यूजेज सिंस एज। काफ़ी सारे जो वीड होते हैं उनकी आर्थिक उपयोग के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं, उनको आर्थिक उपयोग के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं। जैसे टाइफा एंड सेकेरम स्पीसीज, टाइफा और सेकेरम स्पीसीज। टाइफा सेकेरम स्पीसीज यूज फॉर मेकिंग रोप। रोप का मतलब होता है रस्सा, रोप का मतलब रस्सा। टाइफा और सेकेरम जैसी स्पीसीज यदि अपने आसपास कहीं पाई जाती है तो अपन उसका उपयोग रस्सा बनाने के अंतर्गत कर सकते हैं, तो अपने को वो क्या होता है, एक इकोनॉमिक वे के अंतर्गत अपन उसे काम में ले सकते हैं कि इकोनॉमिक जो अपन रस्सा खरीदते हैं उनकी प्राइस अपने को नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा है चिकोरियम एंटाइवस रूट आर यूज फॉर एडिंग फ्लेवर टू कॉफ़ी पाउडर। यदि कॉफ़ी पाउडर के अंतर्गत चिकोरियम एंटाइवस यदि कॉफ़ी पाउडर के अंतर्गत पाया जाता है तो उसकी जो सुगंध होती है वह अच्छी हो जाती है। आगे है अमेरेंथस विरिडिस, चिनोपोडियम एल्बम एंड पोर्टुलेका स्पीसीज यूज एज लीफी वेजिटेबल। चौड़ाई और बथुआ जैसी जो खरपतवार है वो क्या करती है, लीफी वेजिटेबल जो पत्तियों वाली सब्जियां हैं उनके रूप में अपन काम में ले सकते हैं। तो अपने को जो सब्जी की जो प्राइस है वो मार्केट के अंतर्गत नहीं देनी पड़ेगी और सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। इन नॉर्थ इंडिया सेकेरम स्पॉन्टेनियम कांस। सेकेरम स्पॉन्टेनियस इज यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग द नोबल केन। जो अपना उत्तरी भारत है उसके अंतर्गत गन्ने की जो एक वाइल्ड स्पीसीज है वो पाई जाती है और उस वाइल्ड स्पीसीज का नाम है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। और ये जो है वो गन्ने के जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, प्रजनन जो कार्य होता है गन्ने की जो किस्में होती है उनमें सुधार करने का जो कार्य होता है उसके लिए काम में लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रोटोलेरिया, पार्थेनियम, केलोट्रोफिस
and Eichhornia reduce the root knot nematode population in the soil as they exhibited nematicidal properties. जो है क्रोटोलेरिया, पार्थेनियम, कैलोट्रोपिस एंड इचोर्निया जैसी स्पीसीज यदि फील्ड के अंतर्गत पाई जाती है तो उस फील्ड के अंतर्गत क्या होता है, रूट नोट जो निमेटोड होता है, जो जल गांठ जो सूत्रकृमि होता है, उसका जो रूट नोट जो निमेटोड होता है उसका प्रकोप कम होता है, पॉपुलेशन कम हो जाता है। और ये क्या करते हैं, एक निमेटिसाइडियल जो केमिकल होता है उसकी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। आगे है हरियाली ग्रास साइनेडोन डेक्टाइलोन, हरियाली ग्रास साइनेडोन डेक्टाइलोन एंड सेंचेरस सिलिएरिस डाइचेंथियम एनुलेटम इलिप्टिका एल्बा वीड ऑफ द ग्रासलैंड्स सर्वे एज फूड फॉर एनिमल। यदि जो अपन फसलों को चराते हैं उन एरिया के अंतर्गत ये खरपतवार पाए जाते हैं, साइनेडोन डेक्टाइलोन एंड सेंचेरस सिलिएरिस जैसे खरपतवार उस एरिया के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये एनिमल फूड जो होता है, आहार होता है, उसके रूप में उपयोगी होते हैं। आगे बात करते हैं आगे किस रूप में बेनिफिशियल होते हैं खरपतवार। पीपुल इन द चाइना एंड जापान कंज्यूम द क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, एक समुद्री खरपतवार है, समुद्री जो शैवाल है क्लोरेला। तो इसका उपयोग चाइना और जापान के जो पीपुल होते हैं वो क्लोरेला का उपयोग किसमें करते हैं, प्रोटीन के लिए काम में लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए, प्रोटीन का जो पूरक है उसके रूप में क्लोरेला का उपयोग जापान और चाइना देश के लोग काम में लेते हैं। वीड एक्ट एज ए अल्टरनेटिव होस्ट फॉर प्रेडेटर, जो परभक्षी होते हैं उनके, और पैरासाइट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट विच फीड ऑन द वीड, कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके ऊपर प्रेडेटर और जो पैरासाइट जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत उनको कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर और पैरासाइट जैसे परजीवी या ये क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और जिस समय अपने खेत के अंतर्गत फील्ड में फसल नहीं होती है उस समय यदि ये खरपतवार पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इनको शरण दे देते हैं, और शरण देने के कारण इनकी लाइफ साइकिल की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अपने को हर साल जो होते हैं पैरासाइट और प्रेडेटर उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइजोग्रामा चिलोनिस feed upon egg of the castor semi-looper which damage the castor plant। कास्टर सेमी लूपर जो है वो कास्टर के प्लांट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके जो है इसको नुकसान, इस जो कीट है कास्टर सेमी लूपर, इसको खाने वाला जो प्रेडेटर है वो है ट्राइगोग्रामा। और ये जो ट्राइगोग्रामा है ये आर्जिमोन मैक्सिकाना यूज एज ए, इसके अंतर्गत काम में ले सकते हैं अपन। जो कास्टर का जो प्लांट है उसको खाने वाला जो प्लांट होता है, जो कीट होता है उसको, उसके लिए खाने वाला जो कीट है वो है कास्टर सेमी लूपर। और कास्टर सेमी लूपर जो है उसको खाने वाला है ट्राइकोग्रामा चिलोएनिस। और ये ट्राइकोग्रामा चिलोएनिस है, ये वीड के ऊपर क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। आगे है आर्जिमोन मैक्सिकाना यूज फॉर रिक्लेमेशंस ऑफ एल्कानी सोइल। जो अपना आर्जिमोन मैक्सिकाना जो खरपतवार है वो सारी ये जो भूमियाँ हैं, लवणीय जो मृदाएँ हैं, उनको रिक्लेमेशन सुधार के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो एसिड जो रसायन पाया जाता है वो एसिडीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या होता है, सारी जो मृदाएँ हैं उनको सुधारने के लिए काम में ले सकते हैं अपन। आगे है NO2 एंड SO2 एयर पोल्यूशन डिटरमाइंड बाय द वाइल्ड मस्टर्ड एंड चिकवीड रेस्पेक्टिवली। जो NO2 और SO2 का जो एयर पोल्यूशन पाया जाता है
NO2 और SO2 जो गैस है उनका जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए वाइल्ड मस्टर्ड जो जंगली सरसों है उसको अपन काम में ले सकते हैं। दूसरा चिक वीड रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक। तो जो वाइल्ड जो मस्टर्ड है वो किसके पोल्यूशन को कम करती है, NO2 के जो पोल्यूशन होता है उसको कम करती है। और दूसरा जो चिक वीड है, और ये चिक वीड किसके पोल्यूशन को कम करता है, SO2 के पोल्यूशन को कम कर देता है। एक्वाटिक वीड आर यूजफुल इन पेपर पल्प एंड फाइबर इंडस्ट्री, जो जल के अंतर्गत जो खरपतवार पाए जाते हैं उनका उपयोग अपन कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री के अंतर्गत पल्प एंड फाइबर इंडस्ट्री, जो रेशा जो बनाने वाले जो उद्योग होते हैं वहाँ पे अपन इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे है चिनोपोडियम एल्बम यूज एज ए मल्च टू रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉसेज वेयर एज एग्रोपायरोन रिपोन्स क्विक ग्रास यूज टू कंट्रोल द सोइल इरोजन बिकॉज ऑफ इट्स प्रोलिफिक रूट सिस्टम। ये जो खरपतवार है चिनोपोडियम एल्बम, इनके अंतर्गत बथुआ के अंतर्गत क्या पाया जाता है, मल्च के रूप में कार्य करता है। बथुआ क्या करता है, मल्च के रूप में, पलवार के रूप में कार्य करता है। कैसे, यूज टू मल्च रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉसेज। बथुए के अंतर्गत चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, एक मल्च के रूप में कार्य करता है। और जिन एरिया के अंतर्गत रेनफॉल या इरिगेशन की जो समस्याएं होती है वहाँ पे यदि चिनोपोडियम एल्बम जैसा खरपतवार पाया जाता है तो ये इवेपोरेशन लॉसेज जो होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आगे, वेयर एज एग्रोपायरोन रिपेंस क्विक ग्रास इज यूज टू कंट्रोल सोइल इरोजन। क्विक ग्रास एग्रोपायरोन रिपेंस जो होते हैं वह क्या करते हैं, सोइल का जो इरोजन होता है उसको कम कर देते हैं। और ये एग्रोपायरोन जो रिपेंस है ये जो शुष्क एरिया है उनके अंतर्गत पाया जाता है। और शुष्क एरिया के अंतर्गत इस जो खरपतवार है इसकी रूट जो होती है प्रोलिफिक, काफ़ी गहराई तक चली जाती है। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी मजबूत होने के कारण ये मिट्टी को बांधे रखती है। यदि हवा चलती है तो उस समय मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। आगे, वीड लाइक लेंटाना कैमरा, अमेरेंथस विरिडी एंड चिनोपोडियम एल्बम, इचोर्निया क्रिप्सियस यूज फॉर ब्यूटिफुलेशन। ये जो खरपतवार है लेंटाना कैमरा, अमेरेंथस विरिडी, चिनोपोडियम एल्बम, इचोर्निया क्रिप्सियसी फॉर यूज ब्यूटिफिकेशन, इनको अपन सजावट के लिए भी क्या करते हैं, उगा सकते हैं। लेंटाना कैमरा सजावटी पौधों के लिए या फूल वाले जो पौधे होते हैं उनके रूप में घरों के अंतर्गत अपन उगा सकते हैं। या जो लैंड अपनी वेस्टेज होती है वहाँ पे भी इन खरपतवारों को क्या करते हैं, उगा लेते हैं, जिससे अपने एरिया की सुंदरता बढ़ जाती है। एग्रोपायरोन रिपेंस यूज फॉर सोइल कंजर्वेशन। एग्रोपायरोन रिपेंस जो होता है सोइल का संरक्षण, जो मृदा संरक्षण है उसके लिए अपन काम में लेते हैं। वेयर एज डायएंथियम एनुलेटम स्टेबलाइजिंग द फील्ड बंड्स, डायएंथम एनस एनुलेटम, डायएंथम एनुलेटम स्टेबलाइजिंग, स्तर कर देते हैं फील्ड बंड को। जो अपन मेढ़े बनाते हैं खेत के अंतर्गत उनको बनाने के लिए या उनका प्रोटेक्शन करने के लिए अपन डायएंथम एनुलेटम काम में लेते हैं। ओपुंटिया डिलिनी यूज फॉर बायोलॉजिकल फेंस। ये जो खरपतवार है वह जैविक जो बाड़ होती है, बायोलॉजिकल जो फेंस होती है, बायोलॉजिकल जो जैविक बाड़ होती है उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ओपुंटिया। आगे, सेवरल स्पीसीज ऑफ वीड, टेफोसिया पुरपुरिया एंड क्रोटोन स्पेसिफ्लोरा इन साउथ इंडिया यूज एज ग्रीन मैन्यूर। साउथ इंडिया के अंतर्गत क्रोटोन स्पेसिफ्लोरा ग्रीन मैन्यूर के लिए, हरी खादों के लिए काम में लेते हैं। आगे, सम वीड हैव मेडिसिनल
प्रॉपर्टीज, कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके अंतर्गत औषधीय गुण पाया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच एच, जैसे स्ट्राइगा, ओरोबेंचियोइड्स टू कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज का जो कंट्रोल है उसके कंट्रोल के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, स्ट्राइगा ओरोबेंचियोइड्स जो खरपतवार है वह काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।